मिशन सिलेक्शन 2027 क्लास थर्ड आपका स्वागत करता हूं। क्लास फर्स्ट में नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लास सेकंड में एलसीएम पढ़ा और आज क्लास थर्ड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये 15 क्लासें 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक है। इसके साथ साथ में आप लोगों को मिल रहा है 15% का फ्लैट डिस्काउंट द गुरुकुल इंस्टीट्यूट के सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल सारे कोर्स के ऊपर। और साथ साथ में 15 अगस्त को एक 10 घंटे मैराथन हो रहा है जिसमें 500 बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दें ताकि सबसे पहले आपको पता लग जाए। और उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज रिवील करने वाले हम उसमें आप लोगों को 1 घंटे के लिए एक टाइम लिमिट देंगे जिसके अंदर आप हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्स, चाहे उसका प्राइस 100 रुपीज है, 200 है, 1000 है, 2000 है, 15,000 है, 20,000 है, वॉट एवर इट इज, केवल 15 रुपए के अंदर 1 घंटे ऐसा टाइमिंग आएगा 15 अगस्त को जहां 1 घंटे आप केवल 15 रुपए, अच्छा 10 रुपए प्लेटफॉर्म चार्ज में जुड़ जाएगा तो लगभग 25 रुपए हो जाएगा, लेकिन हम लोग अनाउंस 15 रुपए कर रहे हैं। तो उतने रुपए के अंदर कोई भी कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो जिसकी प्राइस चाहे कितनी भी हो। अभी उस पर 15% डिस्काउंट चल रहा है, तुरंत जाकर के कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो या 15 अगस्त का इंतजार कर सकते हो। चलिए, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की और टॉपिक का नाम जो है मैं आपको दिखा देता हूं पहले, ताकि आप वहीं से इसको समझ पाएं, जान पाएं कि आज का टॉपिक दिख गया होगा आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टॉपिक का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में इसको अनुपात एंड समानुपात बोलते हैं। मेरा काम आप लोगों को ये बताना है कि भाई ये टॉपिक की वीडियोस बहुत है वैसे यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई ये इजी है, समझा जा सकता है। बहुत इजी से एग्जांपल लेकर के मैं इसका थोड़ा-सा फाउंडेशन ठीक करूँगा। अच्छा, वैसे ये टॉपिक अपने आप में 5-10 क्लासों या 20 क्लासों का है। हर टॉपिक, नंबर सिस्टम ले लो, एलसीएम एचसीएम ले लो, हर टॉपिक, क्योंकि हमें हमारी रेंज डिसाइड करनी होती है कि कहाँ तक पढ़ना है, किस रेंज तक पढ़ना है, क्योंकि ये सेम टॉपिक आपके जो 6th क्लास का पेपर होता है, सैनिक मिलिट्री नवोदय, आरएमसी, यूपी सैनिक या गुरुकुल कुरुक्षेत्र या फिर कोई भी ओलंपियाड हो तो वहाँ भी आता है। ये 9th में भी आता है। ये आगे जाकर के स्टेट बोर्ड्स में भी आता है। इसके आगे जाकर के ये आपका जो एसएससी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, यानी सब जगह ये टॉपिक देखेगा। तो इस टॉपिक की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हम आज आपको इतना बता सकते हैं इस टॉपिक से कि भाई फाउंडेशन ठीक कर लो। और ये अगर आपने ये आधे घंटे वाली क्लास, लगभग 20-25 मिनट की क्लास ही लेता हूं मैं, तो उतनी क्लास भी ढंग से देख ली, तो इस टॉपिक में जीवन में आपको कहीं भी अगर इसका एडवांसमेंट पढ़ना होगा, इसका बढ़िया लेवल के क्वेश्चन तैयार करने होंगे, बढ़िया फॉर्मूले पढ़ने होंगे, तो ये वाला वीडियो है ना, आपके बहुत काम आएगा। सेव करके रख लेना, वीडियो फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और पुराने वीडियोस भी मैंने 2 क्लासें डाली हुई है, जरूर से उनको देखिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए ताकि यूट्यूब इनको और लोगों तक पहुंचाए। चलिए, टाइम नहीं लगाते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सर रेशियो है क्या? रेशियो एक ढंग से कंपैरिजन करते हैं। मैं बोलूं कि सर एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है, एक के पास 10 चॉकलेट हैं और बी के पास 20 चॉकलेट हैं, तो ये बात तो मैंने वर्बली बोल दी। अब आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप एक इस ढंग का सिंबल यहां लगा सकते हैं। ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल ही रेशियो बोला जाता है। सर रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं या कोई और भी तरीका होता है? अच्छा, रेशियो एक ढंग से फ्रैक्शन ही होती है बच्चों, भिन्न ही तो होती है रेशियो। जो फ्रैक्शन होती है वही तो होती है। अगर कहीं पे फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/2 1/2, तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है 1:2। यानी अगर इसको 1 मिला तो इसको 2 मिला, इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। तो फ्रैक्शन और रेशियो एक ही बात है, इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर आपका फर्स्ट टर्म बन जाता है और डिनोमिनेटर आपका सेकंड टर्म बन जाता है, और इस ढंग से रेशियो को लिखा जाता है। अच्छा, रेशियो में बच्चों कुछ लिमिटेशंस होती है। पहला, रेशियो जो होता है हमेशा सेम क्वांटिटी का होता है, हमेशा सेम क्वांटिटी ही होनी चाहिए बच्चे, याद रखना बच्चों। सेम क्वांटिटी यानी उनका सेम यूनिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। हम चॉकलेट को चॉकलेट से ही कंपेयर करेंगे।
मैं बोलूँ एक बच्चे के पास तो 10 चॉकलेट है और दूसरे बच्चे के पास 5 पेन हैं, क्या ये रेशो में लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं सर, बिकॉज़ ये अलग-अलग आइटम्स की बात कर रहे हैं। हम अलग-अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिज़न नहीं हो सकता। मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे मैं रोज़ाना 3 घंटे पढ़ता हूँ और दूसरा बच्चा सर 15 मिनट पढ़ता है। क्या सर मैं इसका रेशियो निकाल के ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा बिकॉज़ इनकी यूनिट क्या है, दोनों की अलग-अलग है। रेशियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहली बात जो सीखनी है, रेशियो एक ढंग से 2 चीज़ों का कंपैरिज़न है और कंपैरिज़न हमेशा सेम यूनिट्स का ही किया जा सकता है। तो ये बात गाँठ बाँध लो, अपने अंदर स्टोर कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि रेशियो इसी ढंग से निकाला जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर रेशियो को हम लोग एक टर्म आती है सिंप्लीफिकेशन, सिंपली फिकेशन बोल सकते हैं या सिंप्लीफाइड करते हैं। रेशियो को सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट फॉर्म, चलो मैं सिंपलेस्ट लिख देता हूं इसको, कि हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते। मैंने अभी बताया था ना कि ए के पास और बी के पास जो रेशियो था, 10 चॉकलेट थी, इसके पास 20 चॉकलेट थी, ये भी रेशियो है। अगर मैं इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूं, इन्हें दोनों में 10 का डिवाइड लगा दूं तो 1 और 2 आ गया। अब फर्दर डिवाइड नहीं जा सकता, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो रेशियो का ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकालना होता है कई बार, और यूं बोलूं कि जनरल रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिया होता है। बड़े ही काम की चीज है, बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। अगर देखो, हाँ, मान लीजिए कोई पर्सन ए है और इसका जी आज बर्थडे है, और बर्थडे हैं तो इनको अपने क्लासरूम के अंदर, अपने क्लासरूम में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है और ये अपने साथ 100 चॉकलेट लेके आ गए। अब एग्जैक्ट जानते नहीं है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो टीचर को बोलते हैं कि सर एक काम करो, ये 100 चॉकलेट आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, आप मुझे बता दो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आप करवा दो। तो यहाँ पे टीचर भी इनको टेस्ट करता है कि हाँ यार, इससे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि बच्चा आज आपका बर्थडे है, आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं चॉकलेट, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, टोटल बच्चे तो हमारे क्लासरूम में 100 है, आप चॉकलेट एकदम सही लेके आए हो, 100 स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे आप गर्ल चाइल्ड की और बॉयज की जो हैं अलग अलग चॉकलेट्स पैकेट्स में दे दो, अलग अलग। तो अब इसने पूछा कि सर कितने बच्चे हैं, कितने लड़के कितने लड़कियां हैं, इन्हें बोला वो तो आपको निकालना पड़ेगा, मैंने क्लास में आपको रेशियो सिखाया था ना। मैं आपको बता सकता हूं कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स जो हैं उनका रेशियो 3:2 है। अब आप मुझे बताओ, बॉयज की मुझे आप कितनी चॉकलेट्स दोगे ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूट करा सकूं, कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए, और गर्ल्स के लिए कितनी चॉकलेट्स दोगे ताकि मैं हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं और उसमें बच्चा रहना नहीं चाहिए। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए बच्चों। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, तो इसका मतलब अगर बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स मेरे भाई 2 हैं। अगर बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स कितनी है? 2 हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बोलूं कि सर अब टोटल बच्चे तो 5 थोड़ी हैं, टोटल तो 100 है सर, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? तो जब कभी भी आपके पास किसी क्वांटिटीज के ऐसे रेशियो दे रखे हो 2 3 4 5 और टोटल क्वांटिटी दे रखी हो, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करें, इसको ना एक वेरिएबल से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर ले। एक वेरिएबल मैंने दो जगह एक्स लिख दिया, क्योंकि सर ये अपने किसी ना किसी मल्टीप्लाई में है। 2 और 3 तो 5 होते हैं। इसको डबल करो, इसको भी डबल करना पड़ेगा। 6 और 4 10 होते हैं। इसी ढंग से करता रहूँगा तो एक टाइम 100 हो जाएँगे। तो आपको जैसे ही जो रेशियो दे रखा है उसको आप किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू आई ना, ये ओरिजिनल वैल्यू बन गई मेरे भाई। अब आप बोल सकते हो कि ओरिजिनली नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो 3x है और ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स 2x है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ओरिजिनल वैल्यू तो मेरे पास दे रखी है। इसका मतलब
अगर मैं 3x और 2x लड़के और लड़कियों दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल बच्चे क्लास में आने चाहिए कि नहीं चाहिए? आने चाहिए, बिल्कुल सर आने चाहिए। x यहाँ पे 3 बार है, x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 5 बार x हो गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 100। अगर x की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा मेरे भाई, तो 100 डिवाइड बाई 5, x का वैल्यू मेरे बच्चे 20 आ गया, 20 x का वैल्यू आ गया। ठीक है सर, अब ये 20 वैल्यू यहां रख दो सर, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 20 से, और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 20 से, ये हो गया 60 और ये हो गया 40। यानी अगर आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 60 चॉकलेट का एक डब्बा मुझे लड़कों के लिए अलग से दे दो और 40 चॉकलेट का एक डब्बा लड़कियों के लिए अलग अलग से दे दो। इस ढंग से आप इस रेशो को यूज कर सकते हैं सिंपलेस्ट तरीके से। ये रेशो का एक एप्लीकेशन छोटा सा हो गया। सर क्या रेशो हमेशा ऐसा ही होता है? अच्छा, रेशो थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेट वाले भी होते हैं। कई बार आपको ना वो ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि सर ए रेशो बी दे रखा है 2:3 एंड लिख रखा है बी रेशो सी दे रखा है 4:7, और आपसे बोला कि सर मुझे तो है ना एबीसी का रेशो चाहिए। मुझे किसका रेशो चाहिए? एबीसी का क्या रेशो होगा ये बताना है। यह छोटा सा कंफ्यूजन क्या है, ए और बी का रेशो 2:3 है, अगर पूछा तो बोला 2:3, बी और सी का 4:4:7 है। बच्चे दिक्कत क्या है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे ये वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू 4 है, दोनों की दोनों वैल्यू बी की है। तो एक ही चीज दो अलग अलग क्वांटिटीज तो हो नहीं सकती, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता ना। चलो ए का वैल्यू मैंने 2 लिख दिया देख करके, सी का वैल्यू मैंने 7 लिख दिया, बट बी का वैल्यू कौन सा लिखूं? बी का 3 लिखूं, बी का 4 लिखूं? दोनों लिख नहीं सकता। तो इसका मतलब दोनों जगह बी जो है उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। तो हमें बी के वैल्यू को जो ध्यान रखना, जो चीज कॉमन है उसको सेम करना पड़ेगा। सर सेम कैसे करूं? ये तो 3 है, ये 4 है। एक ही तरीका रहता है, इनका कोई भी कॉमन लोएस्ट मल्टीपल ढूंढना है। एक ढंग से एलसीएम लेना होता है बच्चे। 3 और 4 देखो दोनों के दोनों कंटिन्यू नंबर है, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कंटिन्यू नंबर या कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कंटिन्यू नंबर या कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है, दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। या फिर प्राइम नंबर हो तो भी सेम चीज काम करेगी। अच्छा जी, तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट बना दूं, यानी अल्टीमेटली इस वाले को आ, इस वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये भी 4 3 जा 12 और ये भी 3 4 जा 12 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये ए जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्या ये आपको सीधा सीधा करने देगा कि आप जो मर्जी है कर लो? ए ने बोला नहीं। देखो आप अपने अकॉर्डिंग सेम से हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो वो चेंज मेरे में भी करना पड़ेगा। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हम धीरे से इसको चेंज करने लगे तो सी ने बोला सर क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे नहीं जानते? यहां भी चेंज करना है तो मुझसे पूछना पड़ेगा। तो यहां मैंने मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या? ना ये नाराज ना ये नाराज और हमारा काम भी हो गया। कैसे हुआ? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 7 3 जा 21। कोई भी नाराज नहीं हुआ, सब लोग हैप्पी हैप्पी हैं, सब लोग खुश खुश हैं कि भाई कोई नाराज है नहीं। तो फिर हमें कैसे करना होगा? चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग। सर अब ए की जगह मैं 8 लिख दूं और बी की जगह दोनों जगह सेम है 12 लिख दूं और सी की जगह 21 लिख दूं, मेरा काम बन गया। ऐसे ही करना है आप लोगों को। ऐसे आप अगर ए बी और बी सी का अलग अलग रेशो गिवन हो तो आप ये काम कर लें। इस ढंग से भी कंफ्यूजिंग स्टेट वाले आपसे सवाल पूछ सकता है, आप तुरंत बता देना, कहीं कोई टेंशन नहीं है, आराम से करे जा सकते हैं।
दूसरा आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है कि सर ए रेशो बी है ना, वो आपको दे रखा है 1/2 और 1/3। अब सर ये फ्रैक्शन में नहीं, मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो चाहिए। तो क्या करें सर? अगेन वही बात, भाई ये लोग बुरा ना माने ऐसा काम करना पड़ेगा ना। देखो अगर ऊपर 1 1 हो तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 ये 4, इसका रेशियो बन गया 3:2, बात खत्म। कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा। अगर यहाँ पे ऐसा दे रखा है 2/3 और 7/4, तो श्रीमान क्या करें? अगेन वही, इन दोनों का ले लो एलसीएम, 3 4 जा 12। एक काम कर दो, दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे वाले का पूरा पूरा दोनों तरफ डिवाइड जाएगा, दोनों का एलसीएम लिया मैंने। ये हो गया जी 4 जा, ये हो गया जी 3 जा, इनको मल्टीप्लाई कर दो जी 8 और इनको मल्टीप्लाई कर दो जी 21। अगर रेशियो ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप इसका ये इलाज कर दो। अगर वो आपको और कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि सर अब बताओ जरा, मान जाएंगे आपको कि सर 3a इज इक्वल्स टू 4b, सर इसका रेशियो निकालें तो आपको जाने। इसका रेशियो आपसे पूछे तो क्या करोगे? सर जी कुछ नहीं है, आपने क्या करना है ना, बी को यहां भेजना है। तो ए तो पहले से है, बी अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 4 पहले से है, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। ए बी का फ्रैक्शन आ गया 4/3, और जो फ्रैक्शन होता है वही रेशियो होता है, हमने पहले पहले पढ़ा। तो इस रेशियो कितना आ गया? 4:3, यानी ए रेशियो बी का ये वाला वैल्यू आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। और क्या आते हैं सर जी? आप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जाके मान लीजिए, बोलेगा आपको कि सर मेरे पास है ना एक कंटेनर है, इसके अंदर इसके अंदर जो हमने डाला वो डाला एक मिक्सचर, इसके अंदर मिल्क है और इसके अंदर मान लीजिए मिल्क एंड वाटर वाला नहीं, मान लीजिए मिक्सचर डालें, तो मैं बोलूं कि सर चलो इसमें बोल देते हैं कि इसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर है। टोटल लिक्विड, टोटल भरा पूरा भरा हुआ है, टोटल लिक्विड 40 लीटर है सर। टोटल लिक्विड कितना? 40 लीटर। और मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3। अब आपसे छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है, तो बताओ मिल्क कितना है इसमें, तो बताओ वाटर कितना है इसमें। बता देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। हमने वही है, इसको 2x इसको 3x, टोटल कितना हो गया जी? 5x बराबर 40 लीटर। x का वैल्यू मेरे बच्चे कितना आ गया? 8। 2x है तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। ये आ गया मेरा आंसर, कि ये आ गया 16 लीटर, ये आ गया 24 लीटर। मिल्क पूछे या वाटर पूछे, तुरंत से मैं रिप्लाई कर सकता हूं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब आपसे ये बोले कि सर मैंने है ना, इसमें ना थोड़ी जगह थी, मैंने ना इसमें 5 लीटर वाटर और डाल दिया, तो बताइए मिल्क वर्सेज वाटर का रेशियो क्या हुआ? हमने पहले निकाल लिया था ना। मिल्क पहले कितना था बच्चे? पहले 16 था। क्या मिल्क में कुछ चेंज किया क्या? ना जी। वाटर पहले कितना था जी? 24 था। क्या आप चेंज किया? 5 लीटर और डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेशियो आ गया 16:29। जो 2:3 था वो चेंज होके बन गया 16:9। कितना बन गया जी? 16:9 बन गया। तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं भी कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है बच्चों, है ना? तो ये बात आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखते हुए चलनी है। एक आता है प्रपोर्शन। सर एक लिखा हुआ है 1:2 और फिर लिखा हुआ है, अच्छा पहले आप इक्विवेलेंट रेशियो समझ लें। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है सर जी? इक्विवेलेंट रेशियो
इक्विवेलेंट रेशियो समझें कि मेरे पास लिखा मान लीजिए 3:7 या 3:7 बोल दूं या इसको 3/7 बोल दूं, एक ही बात है बच्चे। मुझे इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। इक्विवेलेंट रेशियो दो तरह से बनता है। या तो आप दोनों पार्ट को, दोनों टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो। मैंने बोला सर मल्टीप्लाई करते हैं, जरा आसान सा रहेगा। 3:7 है, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। मेरे बच्चे कितना हो गया? ये 6:14 हो गया। 6:14 हो गया। सर जो वैल्यू 6:14 के ना, वही वैल्यू 7:3 की है। सेम ही तो बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 6 में 14 का डिवाइड लगाओ और 3 में 7 का डिवाइड, सेम आंसर आएगा, डॉट का भी चेंज नहीं आएगा, मतलब दोनों इक्वल है। तो मैं बोलूं कि 3:7 इज इक्वल्स टू 6:14। ये भी एक रेशो है, ये भी एक रेशो, और दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3:7 और 6:14, और बीच में डबल रेशो के सिंबल को बोले जाएगा प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है बच्चों, दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल हैं, यानी ये जो वैल्यू है इसके इक्वल हैं। इस ढंग से कोई एक्सप्रेशन हो तो उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल। चेक करने के लिए बोल सकता है कि प्रोपोर्शनल है, यानी इक्विवेलेंट रेशियो होगा तो प्रोपोर्शनल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है जी। इसमें जी जैसे आप इसको ऐसे लिखते हो ना, क्वालिटी इसमें ऑटोमेटिक आ जाती है कि अगर ये वैल्यू प्रोपोर्शनल है तो बाहर वाले दोनों टर्म्स का, यानी एक्सटीरियर टर्म्स का प्रोडक्ट और इंटीरियर टर्म का प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा सेम आता है। जैसे मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 14 से तो हमेशा इक्वल आएगा 6 × 7 के। इधर भी 42 और इधर भी 42, मेरे भाई सेम आंसर आ गया। इसमें ये बात याद रखनी है कि अगर वैल्यू प्रोपोर्शनल में है तो एक्सटीरियर टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इंटीरियर टर्म का प्रोडक्ट। इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ टर्म बोल दो या प्रोपोर्शन बोल दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होता है। तो ये मेरे भाई क्या है? प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे कोई चीज गायब कर दे, बोले यहाँ पे सर x है, यहाँ पे लिख दे x और बोला ये वैल्यू निकालो, आपने क्या काम करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि 14 को मल्टीप्लाई किया 3 से और इधर 7 मल्टीप्लाई में क्या कर दिया x। 7 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, 3 2 जा 6। ये देखो x का वैल्यू क्या आया? सर इसके जगह 6 लिखना पड़ेगा, और ये था पहले हमने रब किया अभी। तो मेरे भाई ये जो है ये प्रोपोर्शनल होता है, एक ढंग से इक्विवेलेंट रेशियो, ये वही क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह के रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक ये अकेला टॉपिक कवर कर देता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? अच्छा, थोड़ा सा कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, सर ए रेशो बी रेशो सी, और बोला कि 1/3, 4/5 और 7/4 लिख दिया। बोला कि सर, या मान लीजिए 7/10 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, एक फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। अगर 3 4 और भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जी सर सबका एलसीएम ले लो। तो 3 5 और 10 का जी एलसीएम ले लेते हैं अपन लोग। 2 से डिवाइड जा रहा है, इस दोनों में नहीं जा रहा, इसमें 5 टाइम। 3 का डिवाइड जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, छोड़ दो। 5 का डिवाइड जा रहा है, सब जगह 1 1 आ गया। 3, अच्छा, मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 × 3 × 5, माइक्रो सेकंड में करूंगा क्योंकि मुझे 3 और 2 और 5 दिख गया 10, और 3 का 3 30। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। 30 चीज सबको मल्टीप्लाई करो। 1/3 को मल्टीप्लाई किया 30 से, 4/5 को मल्टीप्लाई किया 30 से, और 7/10 को मल्टीप्लाई किया जी 30 से। देखो यहाँ आ गया 10, तो 10 1 जा 10, यहाँ आ गया 6 24, यहाँ आ गया 3 21। ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ गया। ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, सैलरी एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अब बहुत सारी वैरायटी, मतलब हजारों क्वेश्चन बनते हैं कि सर ये राम है, सर ये राम है, और ये ना, ये मंथली 10,000 रुपीज कमाते हैं, और ये
अपनी सेविंग कितना करते हैं? सेविंग करते हैं 7,500 रुपीज। टोटल कमाते इतनी सेविंग करते हैं, और आपसे रेशियो पूछ ले, आपसे रेशियो पूछ ले कि सर टोटल इनकम और इसकी सेविंग, तो इनकम मेरे भाई 10,000 और सेविंग कितनी है 7,500। भाई सीधा सीधा 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 टाइम, 25 से 3 टाइम, 4:3। आपसे पूछ ले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। अगर ये 10,000 कमा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं 7,500, तो बाकी पैसा कहाँ गया? इनका जो डिफरेंस है जी, वो ही एक्सपेंडिचर हुआ ना, खर्चा हो गया, वही एक्सपेंडिचर हो गया। तो टोटल इनकम कितनी है 10,000 और एक्सपेंडिचर कितना 2,000। डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 1 जा, 25 से 4 जा, 4:1। इतना आ गया इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर। अगर वो बोल दे कि सेविंग वर्सेस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग मेरी 7,500 है और ये मेरी 2500 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 1 टाइम, और ये 3 टाइम, 3:1 है। कुछ भी पूछे, फाउंडेशन स्ट्रांग मतलब ओके ओके। किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए, फाउंडेशन स्ट्रांग मतलब सब कुछ ओके हैं। देखो मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको बताया, बहुत कम बताया, बहुत कम, लेकिन इससे आपका 6 का पूरा काम चल जाएगा। 9th का लगभग काम चल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना 15 अगस्त को 10 घंटे वाली क्लास में, हर तरह के क्वेश्चंस लेके आऊंगा और इसका यूज और एडवांस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। क्लास अच्छी लगती है लाइक से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।